कर रहे हैं और विहार करते करते उनकी दृष्टि, देखिए कहते हैं कि आंखों से कोई अगर दृश्य देखा जाता है तो प्राणी के मस्तिष्क के भाव बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या देखा? राजा ने देखा मृग और मृगी, मृग और मृगी का जोड़ा देखा। मन में आखेट खेलने की अभिलाषा उनके भड़क गई। धन में पर चीर चढ़ाने को आजान भुजा चट फड़क पड़ी। एक पुष्ट कलेवर तरुवर की अवसर से शीघ्र आण लेकर धन में पर महा तीक्ष्ण बाण नपवर ने छोड़ दिया मृग पर। एक घोर महाचित्कार हुआ, तरुलता विकंपित हो उठे। महाराज पांडु मन ही मन में सहसा कुछ संकित हो उठे। तत्क्षण फिर सुना उन्होंने ये दर्दीली सुख की वाणी है। व्याकुल हो विपुल वेदना से चिल्लाता कोई प्राणी है। चटपट पहुँचे वे महाजहां, वो मृग अति क्लेश सह रहा था। वो मृग अति क्लेश सह रहा था। सर से आबिद हुई उसकी छाती से रक्त बह रहा था। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तजनों, नाराज मत होना, भी बोल देंगे। कथा को बिल्कुल स्थान पे पहुंचाने जा रहे हैं, विश्राम लेंगे फिर बोलते हैं। श्री राधे। प्यारे भक्तजनों, आज राजा ने जब मृग के जोड़े को देखा, मृग और मृगी को देखा, तो उनके हृदय के अंदर एक अभिलाषा जागृत हुई, एक इच्छा जागृत हुई शिकार खेलने की। राजाओं का शिकार खेलने का स्वभाव होता था। देखिए उस जगह पर अपनी रानियों से नहीं बताया, उन्हें कुछ प्रतीत होने नहीं दिया। कहते हैं अपनों से कुछ छुपाया नहीं जाता। शायद यदि रानियों को ये बता देते तो रानियां रोक देती तो कुछ मस्तिष्क के भाव और बदल जाते। इसलिए कहते हैं नेत्रों से देखो तो अच्छा देखो। मन के अंदर जब ये विचार आया शिकार खेलें, रानियों को एक जगह ठहरा दिया और एक मोटे वृक्ष के पीछे जाकर के बैठ गए और धनुष पर तीर चढ़ाया और मृग पर छोड़ दिया। वो तीर जाकर के मृगी को तो नहीं लेकिन मृग की छाती में लग गया, आबिद हो गया। मृग की छाती में जब वो बाण लग गया तो मृग मनुष्यों के समान चिल्लाने लगा, रोने लगा। राजा ने विचार किया, हे भगवान, ये मनुष्यों जैसी वाणी, क्या कारण है? राजा चटपट उस मृग के पास पहुंचे, जाकर के देखा तो मृग ने जब राजा को देखा तो मनुष्यों के समान वाणी में बोलने लगा। मृग के दुख से नृपति के दुखी हो उठे नयन। उसी समय मृग ने कहे, मनुज सरिस ये बैन, हे नृप ये बुरा किया तुमने, निज जन्म पाप से भर डाला। मृग रूप बने रहने वाले मुझ ब्राह्मण का वध कर डाला। मेरे वध के ही साथ साथ
एक और अनर्थ हुआ भारी, ये मृगी मेरी प्यारी पत्नी हो गई सदा को दुखियारी। जय हो। आपके द्वारा महापाप हो गया है। मैं मृग नहीं हूँ, मैं एक विप्र हूँ, ब्राह्मण हूँ। मृग के रूप में अपनी पत्नी के साथ में विहार कर रहा था। राजन मेरी तो मृत्यु हो ही गई। तुमने ब्राह्मण का वध किया है, तुम्हें पाप लगेगा। और राजन इसके साथ साथ एक और पाप आपको लगा। क्या? मेरी धर्म पत्नी सदा सदा को इस सुख से वंचित हो गई है। राजा ने कहा कि मैंने किसी ब्राह्मण को बाण नहीं मारा, मैंने तो इधर उधर फिरते मृग को बाण मारा है। राजा ने कहा सत्य कहा आपने, लेकिन एक बात बताओ, आखेट धर्म में कहीं आपने ये शिक्षा पाई है कि जिसमें पशु जोड़े के साथ होता है उस समय बाण चलाना उस पर वर्जित माना गया है? क्या यह शिक्षा आपने पाई है शास्त्रों में? राजा निरुत्तर हो गए। अब क्या करें? तो वो ब्राह्मण रूपी मृग जो है उसने श्राप राजा को क्या दिया? प्यारे भक्तजनों, राजा को श्राप दे दिया कि ऐ राजन, श्री राधे। आइए 151 मुद्रा रमेश शुक्ला जी बेदौरा, 101 मुद्रा श्री जिलेदार सिंह बेदौरा, 201 मुद्रा कप्तान निर्मल जी मैया, 251 मुद्रा भोगराज मिश्र कुड़वा, 251 मुद्रा भोगराज मिश्र कुड़वा, 201 मुद्रा दिनेश सिंह जी मैया, 201 मुद्रा श्रवण कुमार रस्तोगी मैया, 1100 मुद्रा दीपू सिंह मैया, 151 मुद्रा रामपाल यादव मैया, 151 मुद्रा मनोज कुमार दीक्षित बेदौरा, 1100 मुद्रा श्री गुड्डू सिंह मैया, 251 मुद्रा राजेश भार्गव मैया, 301 मुद्रा मनोज यादव मैया, 101 मुद्रा उत्तम पांडे जी कुड़वा, 51 मुद्रा श्री बालक राम कुड़वा, 101 मुद्रा ललित दीक्षित बेदौरा, 21 मुद्रा बल्लू गौतम कुड़वा, 101 मुद्रा प्रकाश भार्गव मैया, 101 मुद्रा मनसा राम भार्गव मैया, 151 मुद्रा दिलेराम भार्गव मैया, 51 मुद्रा नील खुरवलिया, 101 मुद्रा राजकुमारी भार्गव मैया, 101 मुद्रा कुलदीप पांडे कुड़वा, 101 मुद्रा रामनिवास मैया, 101 मुद्रा अशोक मिश्र कुड़वा, 251 मुद्रा शेषराज सिंह बमिया, 101 मुद्रा साबिर मुल्ला मैया, 101 मुद्रा अशोक पांडे कुड़वा, 101 मुद्रा सुभाष कुमार बेदौरा, 151 मुद्रा मनोज कुमार भार्गव मैया, 201 मुद्रा उपेंद्र सिंह चिखड़ी धंधार और 201 मुद्रा श्री उपेंद्र सिंह चिकड़ी धंधार, 101 मुद्रा गोपी चंद्र बेदौरा, 201 मुद्रा लवकुश मिश्रा जी कनकारी, 101 मुद्रा ओम प्रकाश बीडीसी बेदौरा, 151 मुद्रा कल्लू सिंह बेदौरा, 501 मुद्रा श्लोक सिंह जी मैया, 501 मुद्रा अतुल सिंह जी मैया, 101 मुद्रा नीलू सिंह कमलापुर, 51 मुद्रा पप्पू सिंह गणेशपुर, 201 मुद्रा छैल बिहारी बेदौरा, 1100 मुद्रा सुनील सिंह पखरपुर, 51 मुद्रा कमलेश सिंह हेले पारा प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमन, 51 मुद्रा सुवर्ण निर्मल मैया, 51 मुद्रा हरीश यादव मैया, भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन। प्रभु जी सदा कल्याण करें, आशीर्वाद प्रदान करें। श्री राधे। प्यारे भक्त जनों, आइए 2 बार प्रभु का नाम सभी लोग ले, बोले गोविंद भगवान की जय हो। फूलों में सज रहे जय हो श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे। श्री राधे। चलो कोई बात नहीं है, धीरे से नाम ले लो, बस बहुत अच्छा है। सज्जनों, हे विप्र देवता, मैंने आपका वध जान करके नहीं किया, मैंने तो किसी मृग पर बाण छोड़ा है। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है, तुमने मृग को बाण चलाया इसलिए ब्रह्म हत्या तुम्हें नहीं लगेगी, लेकिन राजन मैंने श्राप के बारे में विचार किया, तुम्हें श्राप अवश्य दूंगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल जाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा।
भूल कर भी अग्नि का स्पर्श कर लो तो देह जल जाती है, और आपने तो कर्म किया, उसका फल तो मिलना आवश्यक है। राजन जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। प्रत्युत्तर इस बात का दे न सके नरनाथ, लज्जित होकर चित्त में झुका लिया निज माथ। ब्राह्मण बोला राजन तुम पर अति गुरुतर दोष न आएगा, मृग रूप में मेरा वध होना ब्राह्मण वध नहीं कहाएगा। मैं प्राण प्रियतमा पत्नी संग हृदय का आनंद कर रहा था, प्रेमामृत प्यासे प्राणों में प्रेमामृत पूर्ण भर रहा था। पर तुमने सर द्वारा मुझको ऐसे अवसर पर मारा है, जो अवसर प्यारे से प्यारे अवसर से जन्मों प्यारा है। राजन मैंने इस अवसर पर सोचा कि तुम्हें भी श्राप दे दूं, क्योंकि जो अवसर मुझको प्राप्त हुआ था, मैं अपनी प्राण प्रियतमा पत्नी के संग में विहार कर रहा था, और ये अवसर अत्यंत प्राणी को प्रिय होता है, और आपने मेरी पत्नी को सदा सदा के लिए दुखियारी बना दिया। इसलिए सुनो, इसलिए श्राप यह मेरा है, तुम भी ऐसी गति पाओगे। इसलिए श्राप यह मेरा है, तुम भी ऐसी गति पाओगे। और यदि पत्नी संग विहार किया तो अपने प्राण गवाओगे। इतना कहकर जब ही मृग मुनि ने किए हाय, गिरे भूप धरणी पर मूर्छित हो अकुलाय। सियावर रामचंद्र की जय। मृग ने श्राप दे दिया, अय राजन जिस दिन अपनी पत्नी के साथ में विहार करोगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्रोता प्रेमियों, अब क्या करें, राजा मूर्छित हो गए, और जब राजा की मूर्छा खुली पांडु की, तो क्या देखा, एक स्वर्ग से विमान आया है, उस पर उस मृग मुनि ब्राह्मण की आत्मा विराजमान हुई, और कुछ संतगण उस विमान पर विराजमान हैं। जब वो विमान जाने लगा तो राजा ने इच्छा व्यक्त की कि मैं भी ये शरीर त्यागना चाहता हूं, अब क्या होगा जी करके। तो संतों ने समझाया, राजन क्या विचार कर रहे हो, अरे क्या इसी के लिए प्राणी पैदा हुआ संसार में, कि नर ने ये नर्तन पाया है, नर होकर जन्म बिताने का, ये नहीं कि विषय विभोगों में निस दिन विमग्न हो जाने का। होता है श्रेष्ठ मनुष्य वही, जो विषय वासना दमन करे, हर समय जगत का ही न रहे, कुछ जगदीश्वर का भजन करे। संतों ने समझाया कि राजन संसार में जन्म इसलिए हुआ है, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, चेतन पाए भजिय रघुवीरा।
पावन सोई सुभग शरीरा, और जे तनु पाए भजिए रघुवीरा। स्वामी जी ने भी बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, जगह ठीक बैठती है, फिर सुनाया। सज्जनों, ये शरीर प्राप्त हुआ है भगवान का भजन करने के लिए, बड़ा सुभग है, सुंदर, बड़ा पावन पवित्र है। अय राजन, ये आवश्यक नहीं कि मनुष्य का जन्म पाकर के सिर्फ विषय वासना में जीवन बिताया जाए। जगत में आकर के जगदीश्वर का भजन करो। उसी समय राजा के मन में वैराग्य समा गया, और राजा दोनों पत्नियों को लेकर के, कुंती और माद्री को लेकर के हस्तिनापुर आ गए। लेकिन मन में चिंता, मन जो है चिंता से शरीर ग्रसित हो गया राजा का, क्योंकि अभी राजा के कोई संतान नहीं है। एक दिन उदास बैठे हैं, कुंती ने पूछा, स्वामी क्या बात है? देखिए, जो नारी अपने पति से अत्यंत प्रेम करती है, वो पति के हृदय की बात जान जाती है, इच्छा को जान जाती है। हमारी माताएं बहुत अपने पतियों से प्रेम करती हैं। अब ना मानो तो एक बात इनकी बता दूं, ये कहने लगती हैं, बताओ बताओ क्या बात है, क्यों उदास हो तुम्हें हमारी कसम? अपनी कसम रखवा देती हैं। तो कहती क्या है? अरे स्वामी स्वामी, कुंती ने पूछा क्या कारण है, कैसा विषाद सा छाया है? स्वामी स्वामी क्या कारण है, कैसा विषाद सा छाया है? सौगंध ये विमल कमल सा मुखमंडल, ये विमल कमल सा मुखमंडल, किस लिए आज कुंभ लाया है? जय हो। कह रही है, आंखें प्रत्यक्ष कह रही है, मुख पर कुछ प्रभु मलिनता है, और सौगंध हमारी सच कहिए, सौगंध मेरी सच सच कहिए, क्या बात है, कैसी चिंता है? स्वामी बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? आज कुंती हाथ जोड़ करके राजा पांडु से जब पूछने लगी, तो राजा की आंखों से अश्रुधार निकल पड़ी। राजा ने अपने श्राप की सारी कहानी बता डाली। मैं पुत्र नहीं उत्पन्न कर सकता, संतान नहीं उत्पन्न कर सकता, मुझे कोई युवराज नहीं प्राप्त होगा, इसलिए मैं चिंतित रहता हूँ, मुझे श्राप लगा है, मैं पत्नी के साथ में, रानियों के साथ विहार नहीं कर सकता, भोग नहीं कर सकता। ऐ देवी, हमारे हृदय की इच्छा है कि संतान उत्पत्ति की जाए। कुंती ने कहा, स्वामी मुझे वो मंत्र याद है जो दुर्वासा जी ने बताया था, देवताओं को प्रसन्न करने का मंत्र। राजा ने कहा कि देवताओं से आशीर्वाद के रूप में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो प्रसाद है, उसमें कोई दोष नहीं लगता। देवी प्रसन्न करो देवताओं को। आज कुंती जी ने क्या किया? सर्वप्रथम मंत्र का उच्चारण करके धर्मराज जी का आवाहन किया। धर्मराज का आवाहन किया, धर्मराज जी प्रकट हुए। आशीर्वाद के स्वरूप में एक पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। क्या नाम रखा गया? युधिष्ठिर।
लेकिन राजा की अभी इच्छा तृप्त नहीं हुई। ध्यान से सुन लेना क्योंकि कथा का निष्कर्ष है 2 मिनट का केवल। भक्तों, आज पुनः फिर मंत्र का प्रयोग करके पवन देवता का आवाहन करके पवन देवता को प्रसन्न किया। पवन देवता के द्वारा एक आशीर्वाद के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया भीम। क्या नाम रखा गया? भीम नाम रखा गया। अभी इच्छा तृप्त नहीं हुई राजा की, इसलिए पुनः तीसरी बार मंत्र का उच्चारण किया। महाराज इंद्र जी को प्रसन्न किया। महाराज इंद्र के द्वारा एक पुत्र प्राप्त किया आशीर्वाद के रूप में जिसका नाम अर्जुन रखा गया। राजा ने कहा भी एक पत्नी मेरी और है जिसका नाम है माद्री। देखिए ये जो 5 पांडव हैं ये पांचों कुंती के पुत्र नहीं हैं। कुंती के सिर्फ 3 पुत्र हैं। कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। राजा ने इशारा किया माद्री की तरफ। माद्री को भी उस मंत्र का प्रयोग माद्री से करवाया तो दोनों अश्विनी कुमार प्रकट हो गए और दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा 2 पुत्र माद्री को प्राप्त हुए। नाम सहदेव और नकुल रखे गए। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये 3 पुत्र कुंती को प्राप्त हुए। नकुल, सहदेव और नकुल ये 2 पुत्र माद्री को प्राप्त हुए। 501 मुद्रा शिव कुमार निर्मल जी मैया, 501 मुद्रा शिव कुमार निर्मल जी मक्का पूर्वा, 101 मुद्रा अनिल राज जी मैया, 501 मुद्रा सुशील सिंह जी मैया, 2100 मुद्रा आदरणीय श्री विश्वपाल सिंह जी मैया। भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन। प्रभु जी सदा कल्याण करें। आगे चल करके माद्री और राजा पांडु की मृत्यु हो जाती है और इस पांचों पुत्रों का यानी 5 पांडवों का पालन पोषण कुंती करती है। इसलिए ये 5 पांडव जो है कुंती के पुत्र के समान है। कुंती 5 को अपना पुत्र मानती है और प्यारे भक्तजनों इस प्रकार से 5 पुत्र प्राप्त हुए राजा पांडु को। बड़ी सुंदर कथा टूटे फूटे शब्दों के द्वारा आप लोगों ने आचार्य प्रद्युम्न कुमार मिश्र से श्रवण किया और 2 शब्दों में मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा परिचय है आचार्य प्रद्युम्न कुमार मिश्र, शास्त्रीय गायन डिप्लोमा भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, निवास स्थान ग्राम पोस्ट बकहुआ बाजार, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर। और हमारा संपर्क सूत्र 91 98 81 83 81। आप लोगों के क्षेत्र का ही रहने वाला हूं, आप लोगों के बीच का रहने वाला हूं और आप लोगों की बड़ी कृपा, आचार्य जी की कृपा जो आज यहाँ इस मंच पर प्रभु के गुणगान श्रवण करवाने का अवसर आया। आइए एक भजन समर्पित करूंगा और फिर इसके बाद में अगला कार्यक्रम आप लोग देखेंगे क्योंकि सच में 12 बजने वाला है। आइए प्रथम में तो बालक का जन्म हुआ है तो 2 शब्द आप लोगों के बाल गोपालों के आशीर्वाद के लिए सुनाऊंगा और इसके बाद में एक छोटा सा भजन और फिर विदाई गीत के साथ में विश्राम करेंगे। जुग जुग जियत ललनवा, बालकों का जन्म हुआ। श्री राधे। जुग जुग जियत ललनवा, गोकुलवा के भाग जागल हो। जोर से पीटने के लिए नहीं कह रहे हैं, धीरे धीरे मीठी मीठी तालियों से प्रभु का स्वागत करेंगे क्योंकि हम आप लोगों के बालकों के आशीर्वाद के लिए सुना रहे हैं। ललना लाल है गोकुला के दीपक, मनवा में आश लागल हो। ललना लाल है गोकुला के दीपक, मनवा में आश लागल हो। जुग जुग जियत ललनवा, गोकुलवा के भाग जागल हो। ललना लाल है गोकुला के दीपक, मनवा में आस लागल हो।
आजू के दिन सुहावन रतिया मन भावन रतिया मन भावन हो ललना जसुमत के भैले हो नीलवा फुलवा पर सुंदर ललना लाल मनवा में आग जगल हो नकिया तो हम जैसे नंद बाबा अखियां तो जसुमत की अखियां तो जसुमत की हो ललना मुहवा चंदवा सूरजवा के सगरो आजोर भइले हो गुना की दीपक मनवा में आग जगल हो नाच नाच जसमत सुहागिन बाण भागिनी अनधन लूटावली हो ललना दुवरा पे बाजई बधैया अग्नवा उठे मंगल हो नाच नाच कवली गोपिनिया ललन ललना हंस हंस देहु की चलवले रस पर सोले हो जुग जुग जिया तू ललनवा गोकुलवा के भाग जग ललना लाल है गोकुला के दीपक मनवा में आस लगल ललना लाल है गोकुला के दीपक मनवा में आस जगल ललना है गोकुला के दीपक मनवा में आस लगल ललना लाल है गोकुला के दीपक मनवा में आस लगल 15 मिनट का समय है 10 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा आइए एक भजन